हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द टॉपिक रूट लोकस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पर गिवन है, द नंबर ऑफ सेपरेट लोकाई और पोल्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू द गिवन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज 3। ओके, तो नंबर ऑफ सेपरेट लोकाई क्या होता है? नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस, जो कि किसके इक्वल होती है? ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ऑर्डर फाइंड करेंगे तो वो होगा 3। तो ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ सेपरेट लोकाई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स ऑफ लूप ट्रांसफर फंक्शन इफ द लेटर इज मोर देन द नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस ऑफ लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है और ये करेक्ट रीजन है स्टेटमेंट 1 का। कैसे? देखिए, जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे वो क्या होगी? सपोज हमारा जो लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है, PS डिवाइडेड बाय QS। तो यहाँ पर जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये हमें मिलेगा इसका ऑर्डर हमें क्या बताएगा? नंबर ऑफ पोल्स, और इसका ऑर्डर हमें बताएगा नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर जो भी ज़्यादा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि स्टेटमेंट 2 में गिवन है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the characteristic equation of a feedback control system is given as in the root loci diagram. The asymptotes of the root loci for large K meet at a point in the S plane whose coordinates are. Okay, यहाँ पर हमें characteristic equation given है और हमें find क्या करना है? asymptotes जिस point पर meet करती है, यानी कि intersection उनका, या फिर आप बोल सकते हैं सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड हम कैसे find करते हैं? summation of poles minus summation of zeros divided by number of finite poles minus number of finite zeros। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पोल्स एंड जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, तो उससे हमें क्या फाइंड करना होगा? लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, जिस भी टर्म में k आ रहा है आप उसे सेपरेट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी s³ प्लस 5s² प्लस 6s प्लस k मल्टीप्लाइड बाय s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इक्वेशन है इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस k s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s² प्लस 5s प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए, स्टैंडर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे तो ये जो है ये क्या है? लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से आप फाइनाइट पोल्स फाइंड कर सकते हैं और फाइनाइट जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो जो आपको सेंट्रोइड यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी में जो गिवन है। Next question is, which of the following are the characteristics of the root locus of loop transfer function given as? First, it has one asymptote. Okay, asymptote क्या होता है? Behavior of root locus when s tending to infinite. तो यहाँ पर asymptote हम कैसे find करेंगे? p minus z। यहाँ पर p क्या है? Number of finite poles of loop transfer function, z is number of finite zeros of loop transfer function। तो यहाँ से आप देखेंगे तो p कितना हो जाएगा? 2 एंड 0 कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा 1। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के पहले यहाँ पर देखेंगे 1 जो है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है। तो 2 एंड 4 स्टेटमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अगर प्रैक्टिस के लिए देखना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखना है, थर्ड स्टेटमेंट देखना है। इट हैज़ 2 रियल एक्सिस इंटरसेक्शन। ओके, रियल
एक्सिस इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सैम्पल रूट लोकस प्लॉट करते हैं। यहाँ पर देखिए 0 कहाँ पर है, -5, ओके। पोल देखिए कहाँ पर है, -3 एंड -1। अब यहाँ पर जब आप रूट लोकस प्लॉट करेंगे तो देखिए -1 के राइट साइड में कितने नंबर ऑफ जीरोज इन पोल है, 0 तो ये नहीं आएगा। -3 के राइट साइड में 1 नंबर है जो कि ओड है, तो ये रूट लोकस का पार्ट होगा। सिमिलरली -5 टू -3 ये रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा, लेकिन इनफाइनाइट टू -5 जो है वो रूट लोकस का पार्ट होगा। अब पोल्स कहाँ जाते हैं, जीरोस की तरफ। पोल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं k = 0 को, और 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, k = इनफाइनाइट को। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई ब्रेकअवे पॉइंट होगा, और वो ब्रेकअवे पॉइंट जो है यहाँ से वो मीट करेगा 0 को, कुछ इस तरह से। एक यहाँ पर इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने रियल एक्सिस इंटरसेक्शन हो गए, 2। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 3 है करेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर अ यूनिटी फीडबैक हैविंग रूट लोकस शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पर हमें रूट लोकस गिवन है और हमें लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। रूट लोकस में हम एरो की हेल्प से सबसे पहले तो पोल्स एंड जीरोस देखते हैं। देखिए -1 पर देखिए जो एरो है वो क्या है, आउटगोइंग है, तो ये क्या हो गया, पोल। -2 पर भी एरो आउटगोइंग है, तो ये हो गया पोल। अब देखिए -5 पर देखिए, -5 पे एरो इनकमिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। और एक 0 यहाँ पर कहाँ है, इनफाइनाइट पर, तो यहाँ पर एक फाइनाइट 0 है, 2 फाइनाइट पोल है और एक इनफाइनाइट 0 है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी तो डायरेक्टली इनकरेक्ट कर सकते हैं। अब पोल कहाँ कहाँ पर है, -1 एंड -2 पर, जो कि ओनली ऑप्शन ए में गिवन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विद द एडिशन ऑफ अ पोल टू द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। फर्स्ट इज क्लोज्ड लूप बिकम्स लेस स्टेबल। ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जब भी हम पोल का एडिशन करते हैं तो सिस्टम स्लो होता है और रूट लोकस जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट करता है, तो उसकी वजह से सिस्टम लेस स्टेबल हो जाता है। सेकेंड इज राइज टाइम ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। ये भी क्या है, करेक्ट है, सिस्टम अगर स्लो होगा तो राइज टाइम इंक्रीज होगा। थर्ड इज बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। ये क्या है, इनकरेक्ट है, बैंडविड्थ जो है वो डिक्रीज होती है। राइज टाइम इंक्रीज होगा तो बैंडविड्थ डिक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए, रूट लोकाई कैन बी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस। ये करेक्ट है। सेकेंड इज रूट लोकाई प्रोवाइड इंसाइट इनटू सिस्टम स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ये करेक्ट है। सी ऑप्शन इज shape of root locus gives idea of type of controller needed to meet design specification। ये भी करेक्ट है। देखिए रूट लोकस के शेप से हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा कंट्रोलर चाहिए, हमें पोल्स वहाँ पर ऐड करना है या फिर हमें 0 ऐड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोलर डिसाइड कर सकते हैं कि वो इंटीग्रल कंट्रोलर होगा, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होगा या फिर डेरिवेटिव कंट्रोलर होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी में गिवन है रूट लोकस कैन बी यूज टू हैंडल मोर देन वन वेरिएबल एट अ टाइम। ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, देखिए रूट लोकस जो है वो सिंगल वेरिएबल को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हमें मोर देन वन वेरिएबल एट अ टाइम यूज़ करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेट स्पेस एनालिसिस, जो कि हम मल्टी वेरिएबल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेड ऑन द बेसिस ऑफ रूट लोकस एनालिसिस।
द इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट्स मस्ट ऑलवेज बी ऑन द रियल एक्सिस, ये क्या है, करेक्ट है, सेंट्रोइड हमेशा रियल एक्सिस पे होगा। सेकेंड इज द एसिम्प्टोट्स ऑफ रूट लोकाई रिफर टू द एंगल ऑफ रूट लोकाई व्हेन गेन k इज 0, ये क्या है, इनकरेक्ट है। एसिम्प्टोट्स क्या होती है, बिहेवियर ऑफ रूट लोकस व्हेन s टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पर ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स करेक्टली द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ जीरो टू द सिस्टम। जीरो जब हम ऐड करते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। रूट लोकस किधर शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड की तरफ, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट।